जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विभव और विभवांतर इन दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको कि V के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि जैसे ही किसी भी परिपथ से विद्युत धारा परिवाह होगा तो उसी परिपथ को ही विद्युत धारा कहा जाएगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि पानी का फ्लो, यानी कि जब एक ही साथ में पानी तेजी से बहता है तो उसे ही कहा जाता है पानी का बहाव। या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि देखिए हमारे हाथ में ये पेन है, जब हम लोग एक ही साथ में बहुत सारे पेनों को एक साथ भेजेंगे, यानी कि उसको एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर फेंकेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कलम का प्रवाह। तो इस प्रकार से ही आप लोग इसे समझ गए होंगे। प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे, यानी कि विद्युत धारा कितना मजबूत है या फिर कमजोर है, इसका हमें समझना है। तो यहाँ पे प्रश्न में है प्रबलता यानी कि इसकी मजबूती, तो इसका हमें परिभाषा देना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई बिजली है, वह यहाँ तक जाती है इस चिन्ह के पास, तो जैसे ही यहाँ से जाने में जो समय लगता है बिजली को, वही क्या हो जाएगा कि उसकी प्रबलता, यानी कि बिजली कितना तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, यानी कि फ्लो करता है। तो यही होता है विद्युत धारा की प्रबलता। आप लोग इसे समझ गए होंगे। प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कि ए के द्वारा सूचित किया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम का ऋण आवेश, चूंकि यह माइनस में है तो इसलिए यह हो जाएगा ऋण आवेश। यदि यह प्लस में होता तो रहता धन आवेश। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। प्रश्न है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली उस विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहे जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि एक बिंदु ए है यहाँ पे और दूसरा बिंदु बी है यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे ही बिजली बी बिंदु पर जाएगा तो इसको जाने में, यानी कि 1 सेकंड में यह कितना बिजली को इस जगह से इस जगह पे भेजता है, तो इसे ही कहा जाता है कि 1 एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। तो इस स्थान से इस स्थान पर 1 सेकंड में जितना भी बिजली जाएगा उसी को ही कहा जाएगा 1 एम्पियर। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य ये सभी हो सकता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, विभव का मान है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है एवं शून्य, इन तीनों हो सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ। प्रश्न है कि ए मीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या फिर श्रेणी क्रम में। इसका उत्तर लिखेंगे कि ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। प्रश्न है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है। यानी कि इन दोनों में से कौन है जो कि बिजली को अत्यधिक मात्रा में उसको रोकता है, तो हो जाएगा इसका उत्तर वोल्ट मीटर। यह बहुत ही ज्यादा बिजली को रोकने का कार्य करता है। 10 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर, वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में से कोई एक दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन सा है। यानी कि इसमें एक फॉर्मूला का निर्माण हो रहा है, तो हमें वह फॉर्मूला ही बताना है।
तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला जो बनेगा वह होगा V इक्वल टू आई आर। तो इसमें जो V है वह वोल्ट होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट ही होता है। और दूसरा है आई यानी कि विद्युत धारा, तो जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और तीसरा है आर यानी कि प्रतिरोध, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो इन तीनों में यही अंतर है। आप लोग लिख लेंगे कि V इक्वल टू आई आर। आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, वह क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि उसे कहा जाता है सेल, यानी कि जिसे कि बैटरी भी हम लोग कहते हैं। तो यही हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। यानी कि हमने यह कहा कि दो बिंदु है उसके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ यह हमें बताना है। लिखेंगे कि इसका यह तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इनके बीच निम्न से उच्च विभव तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य है। या फिर आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि यदि एक कूलॉम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना हो तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वह 1 वोल्ट कहलाता है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो अर्थ निकलता है वह यही होता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि समांतर क्रम में, इसे ही पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। तो आप लोग समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। प्रश्न है कि विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है, यानी कि इन तीनों में क्या संबंध है हमें यह बताना है। आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों में जो संबंध है वह एक फॉर्मूला का निर्माण कर रहा है, यानी कि V इक्वल टू आई आर। या फिर इस फॉर्मूले को हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा R इक्वल टू V बटा आई। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि V होता है वह विभवांतर है, I है जो कि विद्युत धारा है, और प्रतिरोध है जिसे कि R है। तो इन तीनों को आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। इसको इस के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रश्न है कि ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है, यानी कि ताप उसका नियत ही रहता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ओम के नियम में R वह नियतांक रहता है, यानी कि प्रतिरोध होता है वह अचर रहता है। तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा कि I समानुपाती V, यानी कि जिस तरह से विद्युत धारा का मान बढ़ेगा उसी तरह से ही वोल्ट की भी मात्रा बढ़ती ही जाएगी। या फिर इसका यह भी हो सकता है कि I इक्वल टू V बटा R, यहाँ पे यह भी इसका हो सकता है। आप लोग इसे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। प्रश्न है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। यानी कि एक साधारण बैटरी में जो धन यानी कि प्लस का ध्रुव होता है उस पर कौन कार्य करता है। तो लिखेंगे कि तांबे का प्लेट धन ध्रुव पर कार्य करता है, यानी कि जो प्लस वाला होता है उस पर तांबा का प्लेट लगा होता है, तथा जस्ते का प्लेट ऋण ध्रुव पर काम करता है, यानी कि जो माइनस होता है उस पर जस्ता का प्लेट लगा हुआ होता है। तो इन दोनों ही कार्य करता है। आप लोग लिख लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। जबकि आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो उसका सिर्फ एसआई मात्रक ओम ही होता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा।
प्रश्न है कि किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखें, यानी कि इसमें भी हमें एक फॉर्मूला ही लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वह होगा U बराबर आई स्क्वायर RT। यह एक फॉर्मूला निर्मित होगा, तो आप लोग लिखेंगे। प्रश्न है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक विद्युत परिपथ है, तो उसमें जितना भी ऊर्जा खपत होगा वही हो जाएगा क्या, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति की उसमें कितना क्षमता है कि वह विद्युत को खत्म कर सकता है, यानी कि उसकी पावर कितनी होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है कि यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ है। लिखेंगे कि इसका यह अर्थ है कि यह बल्ब 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट ऊर्जा का उपभोग करेगा, यानी कि इतना वाट ऊर्जा का यह उपयोग करेगा। किलोवाट घंटा यानी कि kWh क्या है। लिखेंगे कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, यानी कि हम लोग बिजली को मापते हैं वह होता है किलोवाट घंटा में ही हम लोग बिजली को मापते हैं, तो यह इसी का ही एक मात्रक है। 25 नंबर प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या फिर अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका प्रतिरोध होता है वह मान से अधिक होता है। और यदि प्रश्न में रहता कि समांतर क्रम से जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध से यह क्या होता है, तो उसमें वो होता कि यह कम होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में अधिक होता है तथा समांतर क्रम में कम होता है। तो आप लोग इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। 3 विद्युत उपकरणों के नाम लिखें जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो देखिए, पहला हो जाएगा आयरन, दूसरा है रूम हीटर जो कि रूम को हीटर करता है, तीसरा है बिजली का चूल्हा, चौथा है टोस्टर और फिर है सोल्डिंग रॉड इत्यादि। ये सभी हैं जो कि विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं, यानी कि जब इसमें विद्युत जाता है तो यह ऊष्मा से गर्म हो जाता है और जिस कारण से कि ये गर्म उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन सा है, यानी कि इसमें भी एक फॉर्मूला का ही निर्माण हो रहा है, तो हमें वह फॉर्मूला ही बताना है सिर्फ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 वाट यानी कि 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 को हटा देंगे तो हमारा यहाँ पे निकलेगा कि W बराबर V इंटू ए, यानी कि वाट है वह इन दोनों का ही गुणज है। तो हमसे प्रश्न यही तो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा है जो कि एक दोनों का गुणज है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वाट है वह इन दोनों के बराबर है, यानी कि इन दोनों का गुणज है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कि वह वाट होगा। प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक ऊंच होता है, अतः बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। चूंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, इसीलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। तो हम लोग समझेंगे कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट वह टंगस्टन का बना इसलिए होता है चूंकि जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक अत्यधिक ऊंच होता है, यानी कि वह बहुत ही जल्दी नहीं गल जाता है, ऐसा नहीं है कि वह तुरंत ही गल जाएगा। और दूसरा कि इसकी प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण कि वह अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इन्हीं कारणों से ही बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बनाया जाता है। प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है जिसे कि W के द्वारा सूचित किया जाता है।
30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को किलोवाट घंटा के मात्रक में व्यक्त किया जाता है, यानी कि बिजली को हम लोग जो मापते हैं वह होता है किलोवाट प्रति घंटा में ही हम लोग मापते हैं। प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है। लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा वह हमें जनित्र से ही प्राप्त होता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि वह नाइक्रोम का बना होता है। प्रश्न है कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है। लिखेंगे कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का ही उपयोग होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है। लिखेंगे कि यह चुंबकीय प्रभाव से कार्य करता है, यानी कि विद्युत धारा का जो बिजली की घंटी होती है वह चुंबक के कारण ही कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चुंबकीय प्रभाव से। प्रश्न है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो देखिए दिष्ट धारा का उदाहरण हो जाएगा जैसे कि सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि। प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि विद्युत फ्यूज में जो तार लगा होता है उसका क्या विशेषता होनी चाहिए। उसकी विशेषताएं ऐसा होनी चाहिए कि उसकी प्रतिरोधकता है वह अधिक होनी चाहिए और उसका जो गलनांक होता है वह कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग लगाएं और वह गले ही नहीं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसमें जो रोकने की क्षमता हो वह बहुत ही अधिक होना चाहिए। प्रश्न है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे कूलॉम दिया गया है वह 1 है और वोल्ट है वह 6 है। तो प्रश्न में ऊर्जा की बात हो रही है, तो ऊर्जा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह V इंटू सी। तो यहाँ पे देखिए V का मान 6 है गुना C का मान 1 लिखेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 जूल, यानी कि इसमें जो ऊर्जा होगा वह 6 जूल होगा। प्रश्न है कि 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, लैंप का प्रतिरोध कितना है। अभी आप लोग इसमें देखेंगे तो वोल्ट है वह 220 वोल्ट का है और जो धारा है वह 20 एम्पियर का दे रहा है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि प्रतिरोध यानी कि R का मान पूछ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, और जब इस फॉर्मूले के हम लोग तोड़ेंगे तो होगा R इक्वल टू V बटा आई। तो यहाँ पे देखेंगे तो V का मान है वह 220 है और I का मान है वह 20 है। तो इससे कट करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा और 2 से 11 बार में कटेगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह 11 ओम हो जाएगा, यानी कि R का SI मात्रक होता है वह ओम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 11 ओम इसका आंसर। प्रश्न है कि एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। तो आप लोग इस प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया हुआ है R वह 5 ओम है और तथा जो I है यानी कि विद्युत धारा वह 0.5 एम्पियर। तो हमें इसमें पूछ रहा है विभवांतर यानी कि V का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे देखिए I का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर इंटू R का मान है 5 ओम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5.25 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा। आप लोग इस प्रश्न में देखेंगे तो पावर है वह 100 वाट है और इसका जो विभवांतर है वह 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमें इस प्रश्न में पूछ रहा था कि विद्युत धारा का मान यानी कि I का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे कि V इक्वल टू आई पी, और जब इस फॉर्मूले को हम लोग तोड़ेंगे तो होगा I इक्वल टू पी बटा भी। तो यहाँ पे देखिए P का मान दिया हुआ है 100 वाट बटा में और V का मान है 220 वोल्ट। तो जब इसको कट करेंगे अच्छे से तो यहाँ पे होगा 5 बटा 11 एम्पियर। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि 220 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है,
आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या है, यानी कि इसमें आर का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इस प्रश्न में देखेंगे तो विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट और आई यानी कि विद्युत धारा का मान है 20 एम्पियर। इसमें हमें आर पूछ रहा है यानी कि प्रतिरोध। तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि V इक्वल टू आई आर। तो इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा R इक्वल टू V बटा आई, यानी कि जब इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो वह यही आएगा। तो हम लोग इसे तोड़ लेंगे इस फॉर्मूले पर ताकि हमें यह अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट और I का मान दिया हुआ है 20 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख देंगे और जब इन दोनों को कट करेंगे तो हो जाएगा 11 ओम। चूंकि प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वह ओम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 11 ओम। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।